ओके देखो हमें प्रॉब्लम गिवन है डाइस रोल सीक्वेंस। इसमें क्या गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग क्यूब टी। यानी हमें क्यूब गिवन है जिसमें 1 से लेके 6 तक नंबर्स है। वेयर नंबर्स x एंड 7 माइनस एक्स लाई ऑन अपोजिट साइड। यानी अगर x 1 है तो 7 माइनस 1 यानी 6, 1 और 6 अपोजिट रहेंगे, 2 और 7 माइनस 2, 2 और 5 अपोजिट रहेंगे, 3 और 4 एंड सो ऑन, है ना। उसके बाद ये बोल रहा है कि ए सीक्वेंस बी ऑफ इंटीजर्स, यानी जैसे कुछ इंटीजर भी है 1 2 3, कुछ इंटीजर है ये भी, from 1 to 6 is called a dice roll sequence if it satisfies the following condition. कंडीशन क्या है, all pairs of adjacent elements, है ना, जितने भी पेयर ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट ये ये lie on adjacent side of the cube, है ना। कि मान लो 1 और 2 है ना, तो इन दोनों को ना, जो क्यूब में है, क्यूब में 1 और 2 है, देखो 1 और 2, 1 ऊपर है 2 नीचे है, तो ये एडजेसेंट साइड पर होने चाहिए। देखो 1 यहाँ पर है तो 2 उसके बगल में है ना। लेट्स से 1 और 3 होता तो 3 यहाँ, 1 उसके बगल में, ऐसे 3 और 4। देखो 3 और 4 बगल में है क्या, देखो चेक करते हैं। देखो 1 के बगल में 2 है, 2 के बगल में 3 है, पर 3 के बगल में 4 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो x के अपोजिट में 7 माइनस एक्स है ना। तो देखो फेसेस कितनी होती है, क्यूब की 4 होती है ना। इसको मैंने अनफोल्ड कर दिया ना, क्योंकि देखो ऐसे होगा क्यूब, लेट्स से क्यूब है, तो इस फेस का अपोजिट ना ये नीचे वाला फेस होगा, बस नीचे वाला। बाकी सब तो एडजेसेंट रहेंगे, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, चारों तो एडजेसेंट रहेंगे, है ना। खाली दो वैल्यूज रहेंगी एक्स और वाई जो कि अपोजिट रहेंगी। कौन कौन सी, अगर ये एक्स है तो वाई हो जाएगा हमारा 7 माइनस एक्स। तो इसका मतलब अगर 3 है तो 3 का अपोजिट कौन सी साइड होगी, 4। तो यानी ये दोनों एडजेसेंट नहीं होगी। उसके बाद देखो क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल 1 4 2 से डाइस रोल सीक्वेंस, यानी ये एक डाइस रोल सीक्वेंस है, क्योंकि देखो 1 और 4 अपोजिट सीक्वेंस है नहीं, तो एडजेसेंट ही होंगे, है ना। देखो क्योंकि एक क्यू में ना सिर्फ एक ही पेयर है जो अपोजिट रहेगा, क्योंकि इस पेयर को देखें तो इसके लिए एक ही वैल्यू, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू रहेगी ये वाली, है ना। एक वैल्यू के लिए सिर्फ एक ही वाई वैल्यू रहेगी अपोजिट, बाकी सब एडजेसेंट रहेगी उस वैल्यू के, है ना। क्योंकि एक्स के लिए सारी ये वाली ये चार वैल्यूज तो एडजेसेंट ही रहेगी, और बाकी वाई जो कि 7 माइनस एक्स होगा वो उसके अपोजिट रहेगा। इस देखो इस केस में 1 और 4 एडजेसेंट है ना, यहाँ से दिख जाएगा क्योंकि 1 का अपोजिट 6 होगा, तो बाकी सब तो इसके साइड में होंगे ना, 1 इसके साइड में, 3 भी, 2 भी और पीछे भी, 3 का अपोजिट 4 यानी 4 इस साइड होगा पीछे की तरफ। तो इसलिए ये वाला डाइस रोल सीक्वेंस है 1 4 2। अच्छा 3 4 6 3 क्यों नहीं, देखो देखते हैं इसको, 3 4 6 3 क्यों नहीं, 3 4 6 और 3, ये मेरा लेट्स से क्यूब है। देखो 3 का अपोजिट तो 4 है ना, क्योंकि अगर x 3 है तो इसका अपोजिट तो 4 ही होगा ना, हमें गिवन है प्रॉब्लम में, देखो ऊपर कहाँ ये रहा। अगर x नंबर लाई करते एक साइड पे तो उसका अपोजिट साइड में 7 माइनस एक्स होगा, तो इसलिए ये वाला डाइसोलर सीक्वेंस नहीं होगा 3 और 4 इज नॉट। देखो बिकॉज 3 एंड 4 आर नॉट ऑन एडजेसेंट साइड्स, है ना, एडजेसेंट साइड्स पर नहीं क्योंकि वो अपोजिट साइड्स पर है। एडिशनली 2 to 4 इज नॉट ए डाइसोलर सीक्वेंस, है ना, 2 to 4 भी एक डाइसोलर सीक्वेंस नहीं हुआ, क्योंकि 2 और 2 सेम है, एडजेसेंट नहीं है, इसलिए इस केस में भी ये डाइसोलर सीक्वेंस नहीं है। अच्छा हमें क्या गिवन है, गिवन है सीक्वेंस ऑफ ए एरे एन इंटीजर, जिसमें हमें 1 से लेके 6 तक नंबर गिवन है हर एक इंडेक्स पे। हमें क्या करना है, यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन एन नंबर ऑफ टाइम्स पॉसिबली जीरो। सिलेक्ट एन इंडेक्स आई, हमें कोई एक इंडेक्स सिलेक्ट करना है और उसकी वैल्यू चेंज करनी है 1 से 6 के बीच में, है ना।
देन चेंज वैल्यू ऑफ AI टू x। और हमें क्या बताना है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू मेक ए डाइस रोल सीक्वेंस। ठीक है, हमें इनपुट में गिवन है n और एरे। अब देखो लेट्स से ये वाली एरे लेते हैं। 6 1 4 3 1 3 2 5 4 4। देखो सबसे पहले हम आएंगे इस पे, ये कौन सा पेयर होगा, 6, 1। ऐसे देखो पहले चीज हम नोटिस करते हैं, अगर 1 है तो 1 का अपोजिट होगा 6, 2 का अपोजिट 5 है ना, 3 का अपोजिट 4, और 4 का अपोजिट फिर 3, वो फिर रिपीट हो जाएगा यहाँ पे ना, ये आपस में अपोजिट है एक दूसरे के। तो देखो अगर ये पेयर देखें 6, 1, क्या ये एडजेसेंट है, नहीं, ये तो डायरेक्टली अपोजिट है। तो यानी हमें इनमें से कोई एक वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, है ना, एक वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। कौन सी करें, अब देखो अगर ये वाली चेंज करी तो ये तो खाली इसको बेनिफिट देगी, अगर हमें इसको चेंज किया ना तो ये वाली इन दोनों को नंबर्स को एडजेसेंट बना सकती है ना। हमें ऑप्टिमली ऐसे नंबर चूज करना है 6 और 4 के बीच में, ताकि हम कोई नंबर प्लेस कर पाए और दोनों के एडजेसेंट हो 6 और 4 के। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से नंबर एडजेसेंट होंगे। देखो 1 और 6 के केस में नंबर एडजेसेंट कौन कौन से होंगे, 1 और 6 को छोड़कर ऑब्वियसली तो जाएंगे 2, 3, 4 और 5, है ना, ये 4 नंबर हो जाएंगे। और यहाँ पे 1, 2 तो होगा ही नहीं, ऑब्वियसली सेम नहीं होना चाहिए नंबर, तो जाएगा 3, 4, 5 नहीं होगा, वो भी सेम हो जाएगा, और 2 के अपोजिट हो जाएगा वो, तो इसलिए 6 आएगा यहाँ पे। और 3 के लिए 1, 2, 3 होगा नहीं, सेम हो जाएगा, 4 भी नहीं होगा, सेम हो जाएगा, और अपोजिट भी हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 5 और 6। यानी हमें 6 और 4 के बीच में कोई नंबर प्लेस करना जो कि दोनों के एडजेसेंट हो। देखो 6 ये है और 4 ये है, तो इन दोनों के बीच हम कौन सा नंबर प्लेस कर सकते हैं। देखो 1 के तो अपोजिट नहीं होना चाहिए, है ना, तो हम 6 नहीं प्लेस कर सकते, और 4 के अपोजिट यानी 3 नहीं प्लेस कर सकते, 1 नहीं प्लेस कर सकते और 3 नहीं प्लेस कर सकते। बाकी हम कोई भी नंबर प्लेस कर सकते हैं। तो 1 और 3 के अलावा लेट्स से मैं 5 प्लेस कर दूँ, है ना, यहाँ पे 5 कर दूँ, तो कोई दिक्कत है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी हमारे पास किसी भी दो नंबर के बीच में, एक्स और वाई के बीच में, हमारे पास ऑलवेज गारंटी है कि हम कोई ना कोई नंबर प्लेस कर पाए। क्यों, क्योंकि हमारे पास नंबर टोटल कितने हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं, है ना, क्योंकि इसके 6 नंबर, इसके 6 नंबर 12, इसमें से 4 तो माइनस कर देंगे, क्योंकि वो अपोजिट पेयर बनेंगे ना, दो देखो, दो यहाँ पे बन रहे हैं, दो यहाँ पे, तो 4 पे अपोजिट पेयर बन रहे हैं। तो टोटल हमारे पास लगभग देखो कितनी वैल्यू जा रही है यहाँ पे, 4 यहाँ, एक दो, है ना, एक तो आएगी नहीं, 2 आ सकती है, देखो इस प्लेस पे बता रहा हूँ मैं, इस प्लेस पे 2 आ सकता है, 3 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 5 आ सकता है, 6 नहीं आ सकता। ओके, तो यानी हमारे पास कम से कम दो वैल्यूज तो रहेंगी, है ना। तो यानी हम इस वैल्यूज को चेंज करने के लिए कोई या तो एक फंक्शन लिख ले, वरना हमें देखो पता तो है कि दो वैल्यूज तो हमें मिल ही जाएंगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ कोई बड़ा नंबर रख देते हैं ताकि उनका सम 7 ना बन पाए, है ना, क्योंकि दिक्कत तो देखो तभी है ना जब 7 सम बनेगा। सम 7 इसका मतलब है कि एक अगर एक्स है तो दूसरा 7 - x, तभी तो ऐड करके 7 आएगा, और ये अपोजिट हो जाएंगे। पर हमें क्या बनाना है, एडजेसेंट, इसलिए सम 7 नहीं बनने देना हमें, और इसलिए हम यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू रख देंगे, है ना, जिससे हमारा सम 7 बनेगा ही नहीं। लेट्स से हमने यहाँ 10 रख दिया, तो अगला पेयर ये बनेगा 10 और 4। तो हमने देखा कि ये पेयर वैलिड है, हाँ, है ना, क्योंकि हम देखो इसकी जगह 2 और 5 रख सकते थे, पर हमने स्मार्टली क्या किया, यहाँ पे 10 रख दिया। फिर हमें ये जो फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, वरना हमें इसमें चेक करने पड़ती कि हम कौन कौन से नंबर प्लेस कर सकते हैं, कौन कौन से नहीं, है ना, उससे हम अ, बच गए बस प्लेस करने से।
तो हम इसलिए हम यहाँ पर 10 प्लेस कर दिया। फिर हमारे देखो 10 और 4 तो वैलिड पेयर है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे हम 2 रख सकते हैं 5, तो 2 और 4 5 और 4 वैलिड पेयर हो जाएंगे। अब हमारे 4 और 3 पे देखो, यहाँ पे सम 7 है, यानी 4 का अपोजिट है 3, है ना। इसका मतलब हमें चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे नंबर। हम किसको चेंज करेंगे, हम 3 को, अगले वाले को चेंज करेंगे, क्योंकि वो फिर इसमें भी कंट्रीब्यूट करेगा, है ना, इस नंबर को भी मतलब एडजेसेंट बनाने में कंट्रीब्यूट करेगा। तो देखो 4 और 1 के बीच में प्लेस करना है, इसका मतलब 4 के लिए हम 3 नहीं प्लेस कर सकते, 1 के लिए हम 6 प्लेस नहीं कर सकते, है ना, और 4 और 1 तो कर ही नहीं सकते क्योंकि फिर वो सेम हो जाएगा। 4 नंबर तो हम प्लेस कर ही नहीं सकते, यानी हमारे पास 2 नंबर बचे हैं, कौन कौन से, 2 और 5। तो अगेन हम 2 और 5 प्लेस कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे 10, क्योंकि सम 7 हम बनने नहीं देंगे और सेम तो होगा ही नहीं, क्योंकि नंबर ही 1 to 6 है एरे में। ठीक है, तो हमने यहाँ प्लेस किया 10। अब हमारे 1 पे 10 और 1 ये वैलिड पेयर है। अब हमारे 1 पे 1 और 3, 1 और 3 वैलिड है, हाँ, क्योंकि देखो 1 के अपोजिट तो होगा 6, 6 नहीं, और 1 के सेम भी नहीं है 3, है ना, और 3 का अपोजिट होना चाहिए 4, 4 भी नहीं है, तो ये वैलिड पेयर है। अब हमारे 3 पे 3 और 2 भी वैलिड है, क्योंकि 3 का अपोजिट 4 है, 4 तो है नहीं यार, 2 है। अब हमारे 2 पे 2 पे देखेंगे हम, तो 2 के अपोजिट है 5, तो यानी हमें 5 को चेंज करना पड़ेगा। 5 को किस में चेंज कर सकते हैं, तो 5 को 2 में नहीं कर सकते, है ना, 5 को 5 में नहीं कर सकते, 5 को 4 में कर सकते हैं क्या, 4 में कर सकते हैं 5 को, है ना, क्योंकि 5 को अगर 4 में किया, लेट्स से देखो चेक कर सकते हैं, 2 में नहीं कर सकते, 5 में नहीं कर सकते, तो 1 में कर सकते हैं, 3 में, 4 में और 6 में। तो हम क्या करेंगे, ये 5 को हम रिप्लेस कर देंगे, है ना, किसी वैलिड नंबर में, तो हम यहाँ भी 10 रख देंगे, क्योंकि हमें पता है ये नंबर, इसको अगर हम वैलिड बनाएंगे तो, हाँ सॉरी, हमें 4 का भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो इसको हमें वैलिड बनाना है तो हमें इन दोनों के एडिशनल नंबर देखने पड़ेंगे, कौन कौन से वैलिड है। तो 2 और 4 के लिए कौन कौन से वैलिड है, देखो 4 तो नहीं है क्योंकि सेम हो जाएगा वो, तो 4 के अपोजिट 2 भी नहीं है, ठीक है, 4 भी नहीं होगा, है ना, 3 भी नहीं होगा, 6 हो क्या, हाँ 6 हो जाएगा, 6 वैलिड होगा, क्योंकि 2, 6 और 4, है ना। देखो ये दोनों भी वैलिड है क्योंकि इनका सम 8 है, ये दोनों वैलिड, इनका सम 10 है, और ये सेम भी नहीं है आपस में, तो यहाँ पे इसलिए 6 आएगा, पर हम यहाँ पे 10 रख दें, क्योंकि हमें पता है 2 नंबर तो ऑलवेज होंगे ही होंगे, है ना। दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा 1, हम यहाँ पे 1 भी रख सकते हैं, क्योंकि 1 रखा तो उनका सम तो 3 आ रहा है और इधर से 5 आ रहा है, और सेम भी नहीं है वो तीनों, तो इसलिए हम यहाँ पे 10 रख दें। अब हम आए इधर, देखो ये 10 और 4 तो वैलिड हो गया। अब हम आएंगे इधर, हम देखा 4 और 4 ये तो अनवैलिड है ना, एडजेसेंट नहीं है, सेम है, तो हम इसको चेंज कर देंगे, लास्ट वाले को 10। तो इसमें हमने देखा कि हमारे पास टोटल ऑपरेशन हुए, कितनी बार हमने चेंज किया, 4 टाइम्स। तो इस केस में हमारा जो आंसर है वो होगा 4, है ना। प्रिटी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, प्रॉब्लम थी। इसका कोड दिखाता हूँ मैं आपको। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले इनपुट लिया है एरे का, नंबर ऑफ एलिमेंट का n इनपुट लिया है, और एरे का, उसके बाद एक आंसर इनिशियलाइज किया मैंने, किया है 1 से इनिशियलाइज किया है ना। और फिर मैंने चेक किया कि अगर वो एलिमेंट और उसके प्रीवियस वाले एलिमेंट का सम अगर 7 है, तो यानी वो अपोजिट पेयर्स है ना, 4 है और 3 है, तो यानी ये दोनों अपोजिट पेयर है, पर हमें इनको एडजेसेंट बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, ये वी आई को चेंज कर दूंगा 10 में, ठीक है, मैंने वी आई को चेंज किया 10 में। और एक और कंडीशन हो सकती थी कि वो दोनों नंबर सेम होते हैं ना, सेम भी हमें अलाउड नहीं है, तो उस केस में आंसर प्लस प्लस किया हमने और हमने प्रिंट कर दिया आंसर। तो बस यही क्वेश्चन था, प्रॉब्लम ये, आई होप कि आपको सोल्यूशन समझ आया हो।